हेलो एवरीवन। मेरा नाम विपिन मिश्रा है और मैं वेस्ट बंगाल रोलर स्केटिंग कोच हूँ। एंड मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि वीडियो 63rd नेशनल्स के रिगार्डिंग है। और मेरा ये कहना है कि आरएसएफआई में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो प्रॉब्लम्स आरएसएफआई तक ही रहना चाहिए, बट ये बात बाहर लीक हुआ और सबके सामने लोग खुल के अपना अपना सर्कुलर भेज रहे हैं। एक दूसरे को लोग गलत ठहरा रहे हैं कि वो फेक है, हमारा ओरिजिनल है, वो फेक है, हमारा ओरिजिनल है। तो इससे मेनली प्रॉब्लम जो हो रहा है वो कोचेज़ को हो रहा है, क्योंकि कोचेज़ सिर्फ अपने बच्चों को एक सही प्लेटफॉर्म में खिलाना चाहते हैं, पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं। और साल भर जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कोचेज़ मेहनत कर रहे हैं, पेरेंट्स का कोऑपरेशन हो रहा है, पेरेंट्स अपना टाइम दे रहे हैं, वो सब कुछ ये हमारे नेशनल लेवल, फिर उसके बाद एशियन लेवल, इस चीज़ के लिए होता है। तो जो चीज़ अभी हो रहा है फेडरेशन में, इसके वजह से आप समझिए सभी बच्चों का पूरा एक साल बर्बाद हुआ। और फाइनली अभी थर्ड इवनिंग को ये आया कि भाई 5th पर ही कंपटीशन हो रहा है, वही फाइनल डेट है जो पहले निकला था। तो एक बॉडी मतलब फेडरेशन का एक साइड से आया था, जो करंट प्रेसिडेंट है तुलसी राम जी, उनके तरफ से जो सर्कुलर आया कि पोस्टपोन्ड होगा नेशनल्स। और हमारे रिसेंट जो अभी सेक्रेटरी हैं भगीरथ सर, उनके तरफ से आया कि अभी 5th से होगा। तो हमारे लिए दोनों ही रेस्पेक्टफुल है। हम लोग जस्ट इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ कि आप लोग के बीच में जो भी हो रहा है वो आप लोग तक ही रखिए, और हम कोचेस लोग को, हम जो हमारे स्केटर्स लोग हैं उनको परेशानी ना हो। जैसे हमें अभी 3rd को इन्फॉर्मेशन मिला कि 5th वाला ही कंफर्मेशन है, 5th से ही हमारा वाइजैक में होगा 63rd नेशनल चैम्पियनशिप। अब ऑल ऑफ सडन जो हम लोग फिर टिकट विकेट करके जैसे तैसे आए, बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाए हमारे, तो क्योंकि इतना शॉर्ट टाइम में इंफॉर्मेशन मिला है। और कोर्ट भी इस चीज़ को होल्ड पे रखा था। कोर्ट ने बोला था कि पहले 14th था, फिर उसके 25 था, ऐसे बहुत एक दो डेट्स मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे डेट्स बीच बीच में आए थे, सब सर्कुलर हमें मिल रहा था। और उस हम लोग वेट कर रहे थे कि भाई कोर्ट जो ऑर्डर देगी उस हिसाब से फिर हम लोग को आगे बढ़ना है। और समहाउ कोर्ट ने बोला कि 3rd को कि नहीं ठीक है, ट्रैक पे कर सकते हैं। बट इतना तो बच्चे आ रहे हैं जो प्रिपेयर नहीं हैं, वो वेट कर रहे हैं कि हमारा ऑनरेबल कोर्ट, हाई कोर्ट जो ऑर्डर देगा उसके बाद हम लोग करेंगे। तो ये किसी के डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन नहीं है कि आपने एक दिन पहले अनाउंस किया और सारे बच्चे पहुंच गए। ये बच्चे जगह जगह से आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। तो एटलीस्ट उनको 15 डेज़ का तो टाइम देना ही चाहिए था, जो अपने टिकट्स बुक करें और जो कैपेबल हैं, जो फ़्लाइट से आ सकते हैं 20,000 30,000 पे करके, दैट्स ओके। बट दोज आर नॉट कैपेबल, जो नहीं कर सकते हैं, जिनके लिए बहुत हार्ड है और ये स्पोर्ट्स से प्यार करते हैं, तो उनका क्या। फिर ये चीज़ का लेके बहुत प्रॉब्लम है। और हम लोग जैसे तैसे विशाखापट्टनम आए हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी तक आ नहीं पाए। और बहुत लोगों ने फिर लास्ट में क्विट कर दिया। और इससे एक और चीज़ हो रहा है कि जो हमारे स्टेट में फेक एसोसिएशन बना के रखे, जिनको कोई एफिलिएशन नहीं मिला हुआ था, वो लोग भी अभी इसमें चांस मार रहे हैं। वो लोग भी कहीं वहीं से घूम के अपना बता रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे। जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसके बीच में, बोलते हैं ना, बिल्ली के बीच में बंदर रोटी ले गया, तो वही वाला हाल हो रहा है कि यहाँ पे एक जो भी रीज़न का लेके, जो भी पॉइंट का लेके यहाँ प्रॉब्लम चल रहा है, अब उस प्रॉब्लम में जो एसोसिएशन जो ऑलरेडी चला रहे, जो एफिलिएटेड है और इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं स्पोर्ट्स को ग्रो करने में, और आज के डेट में आप देखिए कि वो कहीं ना कहीं पीछे हो जा रहे हैं। और जो फेक एसोसिएशन है, जो टाइम पास कर रहे हैं, वो लोग सब सामने आ रहे हैं और अपने बच्चों लोग को पार्टिसिपेट करा रहे हैं, अपना खुद अलग से स्टेट डिस्ट्रिक्ट करवा के। जो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो आए दिन कुछ भी, कोई भी छोटा मोटा कंपटीशन करवा देते हैं और उसको स्टेट लेवल चैम्पियनशिप का नाम दे देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी की जो कंडीशन है, हमारा फेडरेशन जो मदर बॉडी है, जब वहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो छोटे मोटे जितने लोग हैं जो एफिलेटेड नहीं हैं, जो पैसा सिर्फ कमाने के हिसाब से करवा रहे हैं, जो ज़्यादा शो ऑफ में हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ में
इन्वॉल्व हो रहे हैं और अपना दिखा रहे हैं कि हम ही लोग सही हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बॉडी इतने साल से कंपटीशन करवा रही है, जो बॉडी हमेशा फेडरेशन के साथ रही है, मेंबर कोई भी रहे, हमें मेंबर से मतलब नहीं है, हमें फेडरेशन से मतलब है कि वो प्लेटफॉर्म जो हमारे बच्चों को मेडल आने के बाद अपर लेवल पे लेके जाए, जो एशियन में लेके जाए, जो वर्ल्ड लेवल पे लेके जाए, हमें उनसे मतलब है। वहाँ कौन बैठ रहा है, उस चेयर पे कौन है, उस पोजीशन में कौन है, उससे हम लोग को मतलब नहीं। हम लोग वो चेयर पे जो भी बैठेंगे हम लोग के लिए रिस्पेक्टफुल रहेंगे। लेकिन वहाँ पे भी लोगों को समझना चाहिए कि जो स्टेट बॉडी है, जो उनके भरोसे पे है, जिनको एफिलिएशन मिला हुआ है, वो पूरा दिन रात लगा रहे हैं स्पोर्ट्स को ग्रो करने में, पेरेंट्स को गैदर कर रहे हैं, पेरेंट्स को कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छे फैसिलिटी देने का, जिससे वो स्पोर्ट्स से जुड़े रहें और पोजीशन बच्चों का आए और बच्चे स्टेट में जाए, नेशनल्स में जाए, और इस तरह से पूरा मेहनत कर रहे हैं लोग। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा लगता है कि बीइंग अ कोच हम लोग जो साल भर बच्चे मेहनत किए हैं, जिनका मेडल आया है, और उनको कहीं ना कहीं चांस नहीं मिल पा रहा है। ये लास्ट टाइम जो इन्फॉर्मेशन है उसके वजह से हम लोग अगर क्लब लेवल भी कराते हैं तो बहुत अगर अर्जेंट हुआ भी तो 1 वीक का टाइम तो देते ही हैं, कि सबका अपना अपना शेड्यूल रहता है, किसी का कुछ ना कुछ प्लानिंग रहता ही है। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए फेडरेशन को। उनको एटलीस्ट जब भी अगर 3rd को अगर कंफर्मेशन आ रहा है तो उनको चाहिए था कि एटलीस्ट 1 वीक या 2 वीक्स का टाइम तो देना ही चाहिए था लोगों को, जो कि वहाँ से नहीं मिला। तो प्लीज़ आप लोग भी बताएं कि आप लोग का क्या कंसर्न रहता है इसमें, और कौन कौन चाहते हैं कि ये जो चीज़ हो रहा है वो सही है कि गलत है। मैं किसी के साइड से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये चाह रहा हूँ कि बीइंग अ कोच हम लोग को वो स्पेस मिले, जिससे बच्चे जो है वो अपना प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करके वो आके पार्टिसिपेट करें। बच्चे अपने अपने लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे थे, बट कोई भी कंफर्म था ही नहीं कि कब होगा कंपटीशन, कैसे होगा। जब कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं आया तो हम लोग सब सोच के रखे थे कोर्ट का ऑर्डर आएगा, उसके बाद जैसा होता है वो टाइम निकाल के फिर हम लोग को अनाउंसमेंट, जो हम लोग का नेशनल्स का अनाउंसमेंट है डेट्स का, वो मिलेगा। बट ऐसा नहीं हुआ। 3rd को कोर्ट का ऑर्डर आया एंड 5th को कंपटीशन चालू, और उसमें भी अभी हम लोग जैसे तैसे कल पहुंच गए, और आज सुबह पता चल रहा है कि बहुत सारे स्टेट वाले अभी तक आए नहीं हैं। अब अंदर की क्या बात है वो तो पता नहीं, बट हमारे जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ से यही बोला गया कि 5th मॉर्निंग से हमारा कंपटीशन चालू होने वाला था। जो शेड्यूल पहले से सर्कुलेट किया हुआ था वो शेड्यूल रीशेड्यूल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी तक पहुँचे नहीं हैं, बहुत सारे स्टेट अभी आया नहीं है। तो आज दोपहर में मीटिंग होगी, मीटिंग होने के बाद फिर अनाउंसमेंट होगा कि आज इवनिंग से अपने चालू कर रहे हैं या नेक्स्ट डे से चालू कर रहे हैं। सो आप लोग का क्या कहना है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, एंड स्टे ट्यून। मैं जितना हो सकेगा अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू।